ट्रिग्नोमेट्री की कुछ और प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास कुछ सम थ्योरम आते हैं, यानी कि सम थ्योरम, या ये कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो एडिशन थ्योरम्स हैं उनमें क्या है कि अगर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिन्हें हमें याद रखना है। तो आपके जो ये हैंड आउट 1 है जो आपके साथ मैंने LMS के अंदर शेयर भी किया है और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको ये प्रोवाइड किया गया है, तो इसको आपने संभाल के रखना है और आगे आने वाले बहुत से लेक्चर्स के अंदर हमें ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। देखें, सम टू प्रोडक्ट रूल भी से बोलते हैं। ये क्या कहता है कि अगर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई है तो ये किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ एक्स इंटू कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई है तो फिर क्या होगा, कॉज एक्स कॉज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, ये दो जो एडिशन थ्योरम है, इन्हीं से आप दूसरे दो एडिशन थ्योरम भी बना सकते हैं। मसलन अगर मैं लिखता हूँ साइन ऑफ एक्स माइनस वाई तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा साइन एक्स कॉज वाई माइनस कॉज एक्स साइन वाई। इसी तरीके से अगर आपके पास कॉज ऑफ एक्स माइनस वाई आ जाएगा तो क्या आएगा, कॉज एक्स कॉज वाई प्लस, अब यहाँ पे प्लस आएगा, यानी देखें साइन में जब प्लस था तो इसके प्रोडक्ट रूल में भी प्लस आया, कॉज में जब प्लस था एडिशन में तो इनके प्रोडक्ट रूल में माइनस आया, तो जब माइनस होगा तो फिर प्लस आएगा, तो दैट इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, आल्सो ये साइन वाई आपको मैं, ये साइन वाई। अच्छा, अब कुछ बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स है ना वो आपको याद होने चाहिए। मिसाल के ऊपर साइन ज़ीरो जो है वो किसके इक्वल होगा, वो आपके पास होगा ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल होगा। 30 किसके इक्वल होगा, 30 हमारे पास होगा 1/√1/2 के इक्वल, साइन 30 1/2। इसी तरीके से साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, मतलब 30 एंगल है, तो अगर आपने ये जानना है कि इसे हमने रेडियन में कैसे लिख सकते हैं तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कन्वर्ट किस तरीके से कर सकते हैं कि एंगल जो डिग्री में है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, 80 डिग्री से, तो 0 0 से कैंसिल हो गया, तो 6 तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, पाई बाय 6। तो ये उसी तरीके से पाई बाय 6 लिखे, पाई बाय 4 भी इसी तरीके से आया, पाई बाय 3 भी इसी तरीके से आया, पाई बाय 2 भी इसी तरीके से आया। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, कुछ वैल्यूज़। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं कि अगर आप साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स लेते हैं ना तो वो किसके इक्वल होगा, कॉज एक्स के, और कॉज पाई बाय टू मतलब 90, पाई बाय 2 माइनस एक्स लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू साइन एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और कॉज ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। इन प्रॉपर्टीज़ के बाद हमारा जो बेसिक चीज़ों में अलजबरा के अंदर हमारे पास एक चीज़ आती है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड नेचुरल लॉगरिथमिक। इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है उसको हम देख लेते हैं। देखें, ट्रांसीडेंटल नंबर ई, ये जो आपके पास ई है, एक्सपोनेंशियल जिसे बोलते हैं, इसको देखें, हम ई एक्स पी भी लिखते हैं, ई भी लिखते हैं। ठीक है, ई एक्स पी यानी कैपिटल ई, स्मॉल एक्स स्मॉल पी जो है वो हम ज़्यादातर इसको कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल हमें अगर कंप्यूटर में लिखना पड़े ना तो ई एक्स पी लिखते हैं। ठीक है, किसी भी जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस, या जो आपके पास कोई भी टूल आप यूज़ करते हैं कैश का, उसके अंदर हम एक्सपोनेंशियल को डिनोट करने के लिए। अब ये एक्सपोनेंशियल क्या है, ट्रांसीडेंटल नंबर। अब ट्रांसीडेंटल क्या होता है, ट्रांसीडेंटल जो है फंक्शन की अगर हम बात करें, ट्रांसीडेंटल फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज़ नॉट एन एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच वेरिएबल हैविंग कांस्टेंट पार्ट, यानी कि आपके पास
वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट वैल्यूज हैं तो वो अलजेब्रिक है, उनके अलावा जो कुछ भी है वो सारा ट्रांसडेंटल है। तो ई वन ऑफ देम, यानी कि ई ट्रांसडेंटल फंक्शन में या ट्रांसडेंटल नंबर में एक नंबर है, इरेशनल नंबर है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71828 है। ठीक है, ये यानी ये कह लें कि ई इज अप्रोक्सीमेटली 2.71828। ई इज नॉट इक्वल टू 2 जैसे हमने पाई की डेफिनेशन की हुई है ना, पाई इज अप्रोक्सीमेट टू 22/7, दैट इज नॉट 100% एक्यूरेट, यानी कि 22/7 के बिल्कुल पाई इक्वल नहीं होती बल्कि उसके अप्रोक्सीमेट होती है। अच्छा, ई को डिफाइन हम कैसे करते हैं, इसे हम लिमिट के जरिए डिफाइन करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल रेज टू पावर n। तो ये ई की जो है हमारे पास डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल की। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल का और लॉगरिथमिक, नेचुरल लॉगरिथमिक का रिलेशनशिप क्या है, वही रिलेशनशिप है जो हमारे पास क्लासिकल लॉग का एंटी लॉग के साथ है। देखें, लॉग ऑफ 2 है, तो इसी का जब मैं इसी फंक्शन का अगर मैं यहाँ पे एंटी लॉग ले लूँगा, यानी लॉग ऑफ 2 को मैं एंटी लॉग ले लूँगा, तो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। सेम यही कंडीशन यहाँ पे है कि अगर आपके पास ई एक्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स जो है, उसका अगर आप नेचुरल लॉग लेंगे तो नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल को ख़त्म कर देगा। ठीक है, यहाँ आपके पास नेचुरल लॉग है तो आप उसका एक्सपोनेंशियल ले रहे हैं, तो वो क्या कर देगा, इसको कैंसिल करके x दे देगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। एक और चीज़ है, ये याद रखिएगा, ई एक्स पी ऑफ x को आप कैसे लिखेंगे, ई रेज टू पावर x, यानी एक्सपोनेंशियल के आगे जो कुछ भी है वो उसकी पावर में चला जाएगा। इसी तरीके से अगर ई एक्स पी ऑफ 7x² - 8 आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे, ई रेज टू पावर 7x² -8। बात समझ आ गई कि जो भी एक्सपोनेंशियल के अंदर आएगा ना उसको आपने ई की पावर में लिखना है। तो कुछ बेसिक रूल है अलजबरा के कि अगर बेस सेम है और पार जो है वो ऐड हो जाएंगी, अगर डिवाइड हो रही हैं तो माइनस हो जाएंगी, और पार की पार है तो पार की पार आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरीके से लॉगरिथमिक के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर दो चीज़ें आपस में, दो वेरिएबल या कोई भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाहर नेचुरल लॉग है, ये वही वाला लॉग है मैंने पहले बता दिया। एल ओ जी लॉग और एल एन लॉग में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि एल एन जो है वो बेस ई रखता है जबकि एल ओ जी लॉग बेस 10 रखता है। तो दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस पे अगर आप लॉग अप्लाई कर रहे हैं तो होगा क्या कि अगर लॉग को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमारे पास लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हो जाएगा। इसी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, और अगर पार है तो पार पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कैलकुलस की। कुछ कैलकुलस में सबसे पहले चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव है। तो देखें, डेरिवेटिव क्या है, किसी भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स के जो डेरिवेटिव है उसे हम डिनोट किस तरह करते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स से, या इसे हम dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर y है तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं y प्राइम इस तरीके से लिखा करेंगे, या y डॉट है तो ये भी लिख सकते हैं, y ऑफ 1 ये भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से y ऑफ 1 लोअर स्किप में भी लिख सकते हैं, अपर स्किप में भी लिख सकते हैं। तो अपर स्किप में जब लिखेंगे तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि जब भी आप ये 1 लिखेंगे ना तो इसके इर्द गिर्द जो है आपने ये छोटी ब्रैकेट जो है वो लाजमी प्लेस करनी है। ठीक है, अगर ये प्लेस नहीं करेंगे यानी सिंपल y ऑफ 1 रखेंगे, दैट इज़ नॉट अ डैश, दैट इज़ अ 1, तो ये डैश है, तो डैश के लिए आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब 1 होगा पार तो इसका मतलब है y की पार 1 है, लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर ये 1 लिखा होगा तो इसका मतलब है y का पहला डेरिवेटिव है। और इसकी डेफिनेशन हम क्या करते हैं कि आपके पास टेंजेंट लाइन क्या होती है, इट इज़ एक्चुअली द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट अ पॉइंट x एंड y। दिस स्लोप इज ऑब्टेन्ड बाय द लिमिट एंड इट इज़ डिफाइंड बाय दिस, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। ये बेसिक डेफिनेशन है एफ प्राइम ऑफ एक्स की, इसको हमने नहीं बोलना। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, पार रूल, मिसाल के तौर पर एक्स स्केयर है तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा, 2x रेज टू पावर 2 - 1। ठीक हो गया।
इसी तरीके से हम अब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं डेरिवेटिव के। उनमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि सम रूल है कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, एफ प्लस जी का डेरिवेटिव आप ले रहे हैं तो क्या होगा, एफ का डेरिवेटिव प्लस जी का डेरिवेटिव अलग अलग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फिर भी हमारे पास एफ प्राइम माइनस जी प्राइम आएगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट रूल जो है, जिसे हम क्वोशंट रूल भी बोलते हैं, इसमें क्या है कि अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, फिर सेकंड फंक्शन जिसका पहले आप डेरिवेटिव ले चुके हैं वो एज इट इज़, और पहले वाले फंक्शन जिसमें आपने पहला फंक्शन एज इट इज़ रखा था और उसका डेरिवेटिव नहीं लिया था, अब उसका डेरिवेटिव। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट रूल के साथ साथ हमारे पास क्वोशंट रूल भी है कि एफ ओवर जी है, तो एफ ओवर जी का मतलब क्या है कि फर्स्ट फंक्शन जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे